हाँ भाई, प्यारे विद्यार्थी हूँ मैं आपका पंकज। और आपने पहले पढ़ा होगा दूसरे वाले वीडियो में कि प्रतिरोध की निर्भरता किस पर व्यक्त की जाती है। तो भाई प्रतिरोध की जो निर्भरता है वो तार की लंबाई के तो समानुपाती होती है, परंतु कटाक्ष के क्षेत्रफल के व्यक्त कर्मानुपाती होती है। तो भाई प्रतिरोध की निर्भरता तो पढ़ ली, परंतु अब 2 नंबर पर आपका नाम आता है कि धारा की निर्भरता। धारा किस पर निर्भर करती है? धारा की निर्भरता निर्भरता अब हम पढ़ेंगे धारा की निर्भरता की धारा किस किस पर निर्भर करती है। धारा निर्भर करती है, एक तो आपका धारा की निर्भरता धारा आरोपित वोल्टेज के समानुपाती व प्रतिरोध के व्यक्त कर्मानुपाती। धारा आरोपित व धारा यानी आरोपित जो दी गई धारा है वो किस पर निर्भर करती है। भैया एक सेकंड, जरा सा कैमरा सेट हो जाए। भाई हाँ चलें तो धारा की निर्भरता धारा आरोपित वोल्टेज यानी धारा आरोपित वोल्टेज के समानुपाती होती है तथा धारा धारा प्रतिरोध धारा प्रतिरोध के व्यक्त कर्मानुपाती होती है। यानी धारा पर जो आरोपित वोल्टेज है उसके तो धारा समानुपाती होती है तथा धारा के ऊपर जो प्रतिरोध है उसके व्यक्त कर्मानुपाती होती है। अर्थात जितनी वोल्टेज अधिक होगी उससे धारा अधिक बहेगी, परंतु प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतनी ही धारा कम बहेगी। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की कि विद्युत वाहक बल की निर्भरता। कि भाई जो विद्युत वाहक बल है वो किस पर निर्भर करता है? विद्युत वाहक बल की निर्भरता यानी जो आपका विद्युत वाहक बल है वो किस पर निर्भर करता है? कि भाई विद्युत वाहक बल है वो किस चीज पर निर्भर करता है? तो विद्युत वाहक बल है ईएमएफ, इसका दूसरा नाम है ईएमएफ। ईएमएफ प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती रहता है, यानी जो धारा प्रवाहित होती है उसके समानुपातित होता है। कि प्रवाहित होने वाली धारा यानी गुजरने वाली प्रवाहित होने वाली धारा प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपातित रहता है। के समानुपाती रहता है।
ओके, तो विद्युत वाहक बल की निर्भरता है प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती रहता है, यानी प्रवाहित होने वाली धारा के समान रहता है, प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। अब बात करते हैं प्रतिरोध में। प्रतिरोध हो गया, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। अब विद्युत शक्ति की बात करते हैं। 6 नंबर का पॉइंट आपका आता है विद्युत शक्ति, यानी विद्युत में ऐसी क्या शक्ति होती है, शक्ति क्या होती है, शक्ति, विद्युत शक्ति की बात करते हैं। विद्युत धारा की आपने प्रतिरोध जान लिया, प्रतिरोध की निर्भरता जान ली, धारा की निर्भरता जान ली और विद्युत वाहक बल की निर्भरता जान ली। आपका प्रतिरोध की परिभाषा क्या बताई, आवेश, धारा या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाला कारक प्रतिरोध कहलाता है। प्रतीक इसका आर होता है, मात्रक ओम होता है और मात्रक का मैंने प्रतीक बता दिया आपको। अब प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती, प्रतिरोध जो होता है तार की लंबाई के समानुपाती होता है और तार की लंबाई के तो समानुपाती होता है तथा कटा क्षेत्रफल के व्यक्त कर्मानुपाती होता है। यानी जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के तो समानुपाती होता है परंतु उस तार की मोटाई के व्यक्त कर्मानुपाती होता है, अर्थात तार की मोटाई कम ज़्यादा करने से प्रतिरोध भी कम ज़्यादा होता रहता है। ओके, अब हम बात करते हैं धारा की निर्भरता। मैंने बता तो दिया आपको धारा की निर्भरता। धारा आरोपित वोल्टेज के तो समानुपाती होता है, जिसमें उस पर वोल्टेज लग रहा है उसके तो समानुपाती होता है, परंतु प्रतिरोध के व्यक्त कर्मानुपाती होता है। मैंने आपको बताया कि जितनी वोल्टेज अधिक देंगे वो धारा इससे अधिक बहेगी, परंतु प्रतिरोध जितना ज़्यादा अधिक होगा धारा उतनी ही कम बहेगी, यानी प्रतिरोध के व्यक्त कर्मानुपाती होता है। हम बात करते हैं यहाँ 6 नंबर के पॉइंट के विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, यानी विद्युत शक्ति क्या होती है। विद्युत शक्ति की सामान्य परिभाषा है कि विद्युत द्वारा कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति होती है कि विद्युत शक्ति द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। विद्युत द्वारा यानी विद्युत शक्ति हो चाहे विद्युत द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। अरे आपने 6ठी क्लास से पढ़ रखा है कि विद्युत शक्ति या विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, तो विद्युत शक्ति उसे कहते हैं जिसके द्वारा वो कार्य संपन्न हो, उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और विद्युत शक्ति उसे कहते हैं कि विद्युत द्वारा कार्य करने की शक्ति को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो भाई विद्युत शक्ति का प्रतीक क्या होता है, प्रतीक इसका होता है पी, यानी किससे प्रतिष्ठित किया जाता है विद्युत शक्ति को, पी से। और मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है डब्लू और इसे कहते हैं हम वाट। तो भाई वाट को प्रदर्शित तो करते हैं डब्लू से और डब्लू को कहते हैं वाट। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमने क्या जाना कि विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत द्वारा किया जाने वाले कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। अर्थात शक्ति उसे कहते हैं कि किया जाने वाले कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। इसका प्रतीक होता है पी, मात्रक होता है वाट और वाट को किससे प्रतिष्ठित किया जाता है, डब्लू से। ओके, अब वैसे ही प्रतिरोध की तरह ही हम बात करते हैं कि भाई विद्युत शक्ति की निर्भरता, विद्युत शक्ति किस किस कार्य पर निर्भर करती है।
ठीक है। तो हम बताएंगे आपको कि विद्युत शक्ति की निर्भरता निर्भरता विद्युत शक्ति की निर्भरता शक्ति की निर्भरता यानी शक्ति किस किस कारक पर निर्भर करती है। विद्युत शक्ति वोल्टेज व धारा के समानुपाती यानी विद्युत शक्ति है वो वोल्टेज एवं धारा के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्यक्त को अनुपाती है। सीधी सी परिभाषा है, विद्युत शक्ति वोल्टेज एवं धारा के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्यक्त कर्मानुपाती होती है। यानी शक्ति है वो किससे ज़्यादा होगी किससे कम होगी। आपने देखा होगी कि कोई ताकत है, कोई भी शक्ति मान लो, करने की कार्य करने की शक्ति, जैसे कोई मोटर मान लो, पंखा मान लो, अगर उसे धारा और वोल्टेज पूरी मिल रहे हैं जिससे तो उसकी शक्ति अधिक होगी और वह प्रतिरोध एवं वोल्टेज एवं धारा के मार्ग में प्रतिरोध बना है यानी बाधा उत्पन्न कर रहा है। जैसे आप रेगुलेटर लगाते हो ना, उसे ही बाधा बोलते हो। तो आप रेगुलेटर को अधिक करते हो तो फैन ज़्यादा दौड़ता है और रेगुलेटर को कम करते हो तो आपका फैन कम दौड़ता है। तो उस कम ज़्यादा में क्या होता है, कभी आप ज़्यादा करते हो तो उसमें आप कार्य करने की शक्ति क्या है अधिक हो जाती है। अधिक होने से आपकी शक्ति अधिक होने से आपका फैन अधिक दौड़ता है और शक्ति कम होने से आपका फैन कम दौड़ता है और इसे ही हम शक्ति कहते हैं। तो शक्ति आप समझ गए होंगे कि प्रतिरोध के तो व्यक्त कर्मानुपाती होता है तथा वोल्टेज एवं धारा के समानुपाती होता है। अब इसका विद्युत धारा की शक्ति का निकालने का एक छोटा सा सूत्र है जो आप लिख लो। एक शक्ति का सूत्र है कि शक्ति को मैंने किससे प्रदर्शित करने को बताया, P और वोल्टेज V, धारा I। P बराबर V बटा V अपॉन I बराबर I का स्क्वायर R प्रतिरोध, V1 मतलब वोल्टेज और बटे R। ये एक सूत्र है शक्ति निकालने का। तो इसके द्वारा हम शक्ति निकाल सकते हैं। P शक्ति हो गई, V वोल्टेज हो गया और I धारा हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं हम विद्युत ऊर्जा की। वैद्युतिक ऊर्जा बात करते हैं, वैद्युतिक ऊर्जा। वैद्युतिक ऊर्जा 7 नंबर का पॉइंट आपका, वैद्युतिक ऊर्जा क्या होती है। वैद्युतिक ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी उपकरण के विद्युत द्वारा कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। अरे सिंपल सा है, किसी उपकरण के विद्युत द्वारा, किसी उपकरण के विद्युत
द्वारा कार्य करने की क्षमता वैद्युतिक ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऊर्जा कहलाती है। प्रतीक विद्युत ऊर्जा का प्रतीक है ई। कोई पूछ ले प्रदर्शित किससे किया जाता है, तो ई से विद्युतिक ऊर्जा को ई से प्रदर्शित किया जाता है। मात्रक है वाट घंटा, और इसका मात्रक है वाट हावर, यानी घंटा, वाट घंटा। इससे दूसरे तौर पे परिभाषित किया जाता है कि भाई किसी कार्य करने की क्षमता की ऊर्जा कहते हैं। ये तो आपको पता होगा, परंतु वैद्युतिक ऊर्जा, विद्युत के द्वारा कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहलाते हैं। नॉर्मल सा, सिंपल सा। अब बात करते हैं हम आगे, परिपथ क्या होता है। 8 नंबर का हमारा पॉइंट है कि परिपथ क्या होता है। तो परिपथ की एक नॉर्मल सी परिभाषा है कि धारा के प्रवाह के लिए, यानी धारा के प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाता है। आप ये सोचेंगे कि भाई बंद परिपथ में तो धारा कैसे बहेगी, बंद रहेगी। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ITI यानी इलेक्ट्रिक है, उसमें बंद परिपथ है उसे ही बोलते हैं। जो परिपथ एक चालू अवस्था में रहता है उसे हम बंद परिपथ बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आपने स्विच बंद कर दिया कि ये बंद परिपथ हो गया, नहीं। जो परिपथ पूर्ण हो उसे ही हम बंद परिपथ बोलते हैं। तो 8 नंबर का हमारा 8 नंबर का पॉइंट है परिपथ। परिपथ किसे कहते हैं यार? परिपथ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि परिपथ से कहते हैं। परिभाषा आ जाए आपको तो उसको हम परिपथ बोल सकते हैं। धारा के प्रवाह के लिए, धारा के प्रवाह के लिए तैयार किया गया मार्ग परिपथ कहलाता है। धारा के प्रवाह के लिए तैयार किया गया एक बंद तैयार किया गया एक बंद परिपथ मार्ग एक परिपथ कहलाता है। धारा के प्रवाह के लिए तैयार किया गया एक बंद मार्ग परिपथ कहलाता है। परिपथ को बनाने के लिए, अब आपको मैं बता दूं कि परिपथ को बनाने के लिए क्या क्या युक्तियां लगती हैं। तो परिपथ को बनाने के लिए जैसे हमारा बल्ब बनाते हैं, बल्ब का एक परिपथ बनाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या परिपथ लगते हैं, कि किस किस प्रकार के परिपथ लगते हैं। तो फर्स्ट नंबर का हो गया हमारा, जैसे ए में हो गया सप्लाई स्रोत। सर्वप्रथम जैसे हमारे पास सप्लाई नहीं होगी तो परिपथ कहाँ से बनाएंगे। तो सप्लाई स्रोत में कौन कौन से स्रोत आते हैं। तो सप्लाई स्रोत में जैसे DC की बात करें, हम AC की बात नहीं करें, सेल हो गया। जैसे हमने शुरू में आपको बताया ना कि DC की शब्दावली, तो ये सारी की सारी DC की शब्दावली है। तो सेल, बैटरी और जनरेटर, तो ये क्या हो गई, परिपथ की सप्लाई स्रोत हो गया। अरे जैसे स्रोत उसे बोलते हैं जिसे हम प्राप्त कर रहे हैं।
तो स्रोत ये हो गया कि सेल, बैटरी, जनरेटर। बी में क्या आता है? बी में आता है जैसे चालक युक्ति, मतलब जो आपके प्रवाह धारा है वो चलकर किसके द्वारा जा रही है उसे चालक युक्ति कहते हैं। चालक युक्ति, चालक युक्ति, तार, केबिल, बस बार आदि, यानी तार, केबिल, बस बार आदि। अरे ये बस नहीं होगी, बस अलग है आपकी, आप समझ रहे होंगे, आप बैठ के आते हो वो बस नहीं। चालक युक्तियों में जैसे तार हो गए, केबल हो गए, बस बार बड़े बड़े उद्योगों में तांबे की एक चपटी पतली पत्ती होती है, उसके द्वारा विद्युत को यहाँ से वहाँ प्रवाहित किया जाता है, मोटरों में सप्लाई दी जाती है, तो उस बड़े उद्योगों में बस बार का उपयोग किया जाता है। अब बात 3 नंबर के सी में आती है सुरक्षा युक्ति है। सुरक्षा का नाम लेते ही आपको पता चलना चाहिए कि सुरक्षा युक्तियों में क्या क्या आती है। सुरक्षा युक्तियों में आपकी बारी आती है, जैसे फ्यूज हो गया। फर्स्ट नंबर का तो आपका फ्यूज ही होता है, फ्यूज। सेकंड नाम का हो गया एमसीबी, थर्ड का हो गया रिले, एलसीबी और ईएलसीबी, एमसीसीबी। ऐसे कई सारे युक्ति होते हैं, जैसे हमारी सुरक्षा, परिपथों की सुरक्षा कहते हैं आदि होती हैं। ठीक, कई सारी युक्तियाँ होती हैं जैसे। अब हम बात करते हैं नियंत्रण युक्तियों की। डी प्रकार में युक्तियों में आती हैं, डी में आती हैं नियंत्रण युक्ति, नियंत्रण युक्ति। तो डी में नियंत्रण युक्तियों में आपको पता होगा, जैसे नियंत्रण नाम से पता चल रहा है आपको, नियंत्रण की परिभाषा क्या हो गई कि जो कोई भी चीज़ हो, जैसे पंखा हो, फैन, हैंड फैन से सीलिंग फैन, जैसे हमारा 5 पिन सॉकेट हो गई, ट्यूबलाइट हो गई, जैसे मोटर हो गई, कोई पानी की मोटर हो, चाहे कोई आटा चक्की की मोटर हो, उसे चालू बंद करने के काम में लिया जाने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं? नियंत्रण युक्ति कहते हैं। आप समझ गए नियंत्रण युक्ति में क्या क्या आते हैं? कंट्रोल डिवाइस, जैसे स्विच हो गया, स्विच, रेगुलेटर, एनवीसी, वह प्रत्येक प्रकार का सर्किट, वह प्रत्येक प्रकार का सर्किट, ब्रेकर। कोई भी ऐसी युक्ति जो धारा या वोल्टेज को नियंत्रण करता है, यानी बंद एवं चालू करता है, वह युक्ति नियंत्रण युक्ति कहलाती है। ई लास्ट में आता है, ई यानी 5वां पॉइंट है उपभोक्ता, उपभोक्ता युक्ति। उपभोक्ता जानते हो क्या? उपभोक्ता क्या होता है? अरे आप, जैसे हम किसी चीज़ को काम में ले रहे हैं, वो उपभोक्ता युक्ति होती है। उपभोक्ता युक्ति में क्या होता है? जैसे पंखा, मोटर, बल्ब, हीटर, इस्त्री, आपका गीजर। ऐसे बहुत सारी युक्ति होती हैं जो आप हम सब काम में लेते हैं। ठीक है।
सुरक्षा युक्ति अपने आप संचालित नहीं होती है। आपको पता है सुरक्षा युक्ति आप स्वयं संचालित नहीं होती है। नियंत्रण युक्तियों को हाथ से संचालित करना होता है। सुरक्षा युक्तियों को के उदाहरण तौर पर फ्यूज, रिले। नियंत्रण युक्तियों के उदाहरण के तौर पर स्विच, रेगुलेटर, प्रत्येक प्रकार का सर्किट ब्रेकर व स्टेबलाइजर आदि होते हैं। तो अब 9 नंबर पर हम पढ़ेंगे। 8 नंबर तो आपको समझ आ गया है। सप्लाई स्रोत क्या होते हैं, चालक युक्ति कौन सी होती है, सुरक्षा युक्ति कौन सी होती है, नियंत्रण युक्ति कौन सी होती है, उपभोक्ता युक्ति कौन सी होती है। ये सारे प्रकार परिपथ के हैं। परिपथ की आपको परिभाषा भी आगे होगी कि भाई परिपथ किसके धारा के प्रवाह के लिए तैयार किया गया एक बंद मार्ग परिपथ कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे 9 में परिपथ के प्रकार। परिपथ के प्रकार 9 नंबर का है हमारा परिपथ का प्रकार। परिपथ निम्न 4 प्रकार के होते हैं। परिपथ निम्न 4 प्रकार के होते हैं। हमेशा परिपथ 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार में आपका फर्स्ट नंबर का परिपथ है खुला परिपथ। खुला परिपथ को जानते हो क्या भाई? खुला परिपथ यानी युक्तियां बंद, यानी जो आपका पंखा है, फ्रिज है, कूलर, एसी वो बंद है, बंद स्थिति में हो। ठीक है। और आपकी नियंत्रण युक्तियां ऑफ हो, जैसे नियंत्रण युक्तियां ऑफ हो इसमें आता आपका धारा, जैसे धारा 0 हो, प्रतिरोध अनंत हो, विभवांतर 0। ठीक है। इसमें ये सारे होते हैं। आपको कोई बोले होगी खुला परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है, तो आप साधारण से ये बताओ कि भाई 0 होता है। नहीं, 0 नहीं होता है। खुले परिपथ का प्रतिरोध अनंत होता है, क्योंकि उसको हमें तोल नहीं सकते कि कितना परिपथ है। अब 2 नंबर का आपका आता है 2 नंबर का बंद परिपथ। बंद परिपथ किसे कहते हैं? बंद परिपथ 2 नंबर के में बंद परिपथ आता है आपका वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध तीनों का मान नियत रहता हो। जैसे वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध, इन तीनों का मान क्या रहता है? नियत। ये नियत यानी एक समान। इन तीनों का मान नियत रहता हो। वो कौन सा परिपथ कहलाता है? बंद परिपथ कहलाता है। जैसे युक्तियां प्रचालित हों, स्विच ऑन स्थिति में हो। ठीक है ना? जैसे युक्तियां समझोगे आप? पंखा, फ्रिज, कूलर, एसी सारे युक्तियां चालू अवस्था में हो, चालू हो। नियंत्रण युक्तियां ऑन हो। ओके, उस परिपथ को हमें बंद परिपथ कहलाते हैं। 3 नंबर का परिपथ आपका हो जाता है लघु परिपथ। लघु परिपथ 3 नंबर का आपका पॉइंट है लघु परिपथ। परिपथों में है लघु परिपथ जब फेज न्यूट्रल के संपर्क में हो। जब लघु उसे बोलते हैं जो बहता अलग स्तरों में बहता हो। जब फेज न्यूट्रल के संपर्क में हो, यानी लघु उसे बोलते हैं जो जाना कहीं और होता हो और जा कहाँ और हो। लघु परिपथ उसे बोलते हैं जो जाना कहीं और हो और जा कहीं और हो।
यानी लघु परिपथ है, उसे बोलते हैं। जैसे जाना कहीं और हो, जा कहीं और रहा हो, लघु परिपथ। यानी फेज न्यूट्रल के संपर्क में आ जाता हो तो परिपथ लघु हो जाता है, अधूरा। अरे लघु हाँ मतलब अधूरा, तो परिपथ लघु हो जाता है, यानी अधूरा हो जाता है, अधूरा हो जाता है। वोल्टेज गिर जाते हैं क्योंकि वोल्टेज खपत होते रहते हैं, इसमें वोल्टेज गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। वोल्टेज गिर जाते हैं, धारा अनंत रहती है, प्रतिरोध जीरो रहता है, क्योंकि प्रतिरोध कहाँ से रहेगा, वोल्टेज तो नष्ट हो जाते हैं। और धारा क्या रहती है, धारा अनंत रहती है और प्रतिरोध जीरो रहता है। तो भाई इसमें देखो ध्यान दे लेना, अगला पूछ सकता है कि खुले परिपथ को धारा जीरो रहती है, प्रतिरोध अनंत रहता है, विभवांतर जीरो रहता है। बंद परिपथ यानी नियत रहता है, सबका समान रहता है। लघु परिपथ, लघु परिपथ में जब फेज न्यूट्रल के संपर्क में आ जाता है तो परिपथ लघु या अधूरा रह जाता है। वैसे में वोल्टेज तो गिर जाते हैं, धारा अनंत रहती है और प्रतिरोध जीरो रहता है। अब 4 नंबर का परिपथ में आपका पॉइंट है, 4 नंबर का, 4 नंबर का आपका पॉइंट है स्त्रावी परिपथ, यानी लीकेज परिपथ। लीकेज करंट में यदि फेज तार नम दीवार अर्थ न्यूट्रल अर्थ कंड्यूट पाइप के संपर्क में आ जाता है तो परिपथ लीकेज परिपथ होता है। जब फेज तार नम दीवार अथवा अर्थ तार के संपर्क में आ जाता है तो वह परिपथ लीकेज परिपथ कहलाता है। यानी फेज तार है वो किसी नम दीवार यानी पानी से भिजी हुई दीवार पर के संपर्क में आ जाता है तो वो फेज दीवार से होते हुए भू में फेज चला जाता है। और दूसरा कारण है अर्थ तार, यानी जो ग्रीन वायर होता है अर्थ हम करते हैं उसके संपर्क में फेज आ जाता है तो भी फेज के वोल्टेज हैं वो आपके भू के अंदर चले जाते हैं, तो इसे हमें स्त्रावी वोल्टेज कहते हैं। तो यह परिपथ तभी लीकेज परिपथ माना जाता है। यह परिपथ, यह ध्यान देना भाई, नोट है ये, नोट। यह परिपथ तभी परिपथ माना जाता है, तभी परिपथ माना जाता है, माना जाता है जब धारा मुख्य धारा के, जब धारा मुख्य धारा के 1/5000 वे भाग तक लीकेज हो रही हो, तक लीकेज हो रही हो, तब परिपथ लीकेज धारा माना जाएगा। ठीक है, तो आज में हमने पढ़ा, बहुत सारा पढ़ लिया कि भाई
प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के नियम क्या होते हैं, खुला परिपथ क्या होता है, बंद परिपथ क्या होता है, स्रावी परिपथ क्या होता है, लिखे लघु परिपथ क्या होता है, सप्लाई स्रोत के बारे में पढ़ लिया, चालक युक्तियों के बारे में पढ़ लिया, सुरक्षा युक्ति कई सारा पढ़ लिया। आपको समझ में नहीं आया तो वो आप वैसे पूछ लेना। ओके, पढ़ते रहा करो, पेपर आपके नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय।